टॉय बीज के एक और शानदार स्टॉल पर हम पहुंच गए हैं। नाम है वाइल्ड और हमारे साथ दिनेश अय्यर जुड़े हैं, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पीछे आपको बड़ा वाइल्ड सा एनिमल, ये गोरिल्ला नजर आ रहा होगा। तो दिनेश जी से बात करते हैं। सर, हम देख पा रहे हैं कि टॉयज जो होते हैं ना बड़े क्यूट होते हैं हमेशा, और उनको देखकर हमें लगता है डॉल और कोई पांडा, बस इसी टाइप के एनिमल्स की हमें जो माइंड में जो मेमोरी आती है ना वो यही आती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हर तरह का वाइल्ड एनिमल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, क्योंकि कंपनी थैंक यू मैम, पहले तो हमारे स्टॉल में आने के लिए और कवर करने के लिए। और सारे टॉयज जो हैं सब एक तरीके से हुए तो क्या मतलब है, उसमें कुछ तो वैरायटी होना चाहिए। और हमारी जो कंपनी है 45 साल से इसी फील्ड में है। हम लोग दुनिया के जितने भी जूज, म्यूजियम, एक्वेरियम्स हैं उसमें हम लोग नंबर 1 ब्रांड है। हम लोग स्पेस भी लेते हैं। हमारा जू शॉप है वियना ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में बर्लिन में, और यूके लंदन जू भी है। तो हम लोग स्टोर्स भी सेट करते हैं। और हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं ये एक एक एनिमल्स को बारीकी से स्टडी करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट्स में भी जाते हैं और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास तो डिज़ाइनर्स की फौज है जो एक एक एनिमल रोल आउट करते हैं। और हमको भी टेडी बेयर नहीं बेचना है, क्योंकि और कई लोग हैं बेचने, तो हमको तो कुछ एनिमल कुछ अलग अलग, हमारे पास इतने वेराइटीज़ हैं एनिमल्स के जो हमने वाइल्ड रिपब्लिक से सीखा, हमने देखा भी नहीं था। वो उसको देखने के बाद ही हमें पता चला कि ऐसे भी कोई एनिमल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि टेडी बेयर की डिमांड की जो एक अलग लॉबी है वो अलग है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये एनिमल वाले जो टेडीज हैं इनका कितना डिमांड है? जी मैडम, हर एक एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ के लिए मार्केट तो होता ही है। और हम लोग जो मार्केट में स्पेशलाइज करते हैं वो है जूज, म्यूजियम्स, एक्वेरियम्स, जहाँ पे लोग आते हैं एनिमल्स देखने। और जब वो एक सॉफ्ट टॉय देखते हैं सेम टू सेम एनिमल जो उन्होंने इंक्लोजर में देखा है या नेचुरल हैबिटेट में भी काफ़ी सफारी होते हैं, उसके बाहर ही हमारे यहाँ पे यूएस में या यूरोप में कहीं पे भी, सिंगापुर हो जाइए, उनके पास एक इंक्लोजर होता है, उसके बगल में एक स्टॉल होता है जिधर वो सुविनियर्स बेचते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारी एक्चुअली लास्ट ईयर हमने $108 मिलियन का बिजनेस किया था ग्लोबली। तो बहुत डिमांड है, मैं नहीं कहूँगा कि डिमांड नहीं है। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम लोग बहुत सारे आइटम्स बच्चों को सिखाने को कोशिश करते हैं। वेल है हमारे पास, उसमें काफ़ी सारे मरीन एनिमल्स हैं, लेकिन हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको वही बेचना है। टेडी हमारे से वो डॉग बोलते हैं, कैट बोलते हैं, तो हम लोग वो भी लाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे रिटेलर्स को समझाने कि बच्चों को वो दीजिए, सिर्फ टेडी और बनी में नहीं, और भी कुछ नेचुरल हैबिटेट के एनिमल्स, एनिमल्स रखिए। एनवायरनमेंट भी उनको, बच्चों को भी समझ में आता है कि क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट। बच्चे आजकल बहुत आगे हैं, उनको सब पता है। रिटेलर्स और जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हैं उनको मार्केट देखने नहीं देते। तो अगर उनको बिजनेस करना है, और मैं दूसरे जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ टेडी और बनी में नहीं, एनिमल्स में भी आप फोकस कर सकते हैं और मार्केट बहुत बड़ा है। कुडोज सर कि आप इंटरनेशनल लेवल पर इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि बहुत सारी कंट्रीज में आप अपने चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी कंट्री से आती है? कि किसी ना किसी एक ऐसा एक क्षेत्र होता है जहाँ पर जो एनिमल प्रेमी होते हैं ना, वो जानवर प्रेमी वो बहुत होते हैं। जानवर प्रेमी तो मेरे ख्याल से इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी तो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी कंट्री है तो डेफिनेटली अमेरिका है। हम लोग अमेरिका में ही 45 साल से हैं, तो हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है, हम लोग स्टोर्स में, बड़े स्टोर्स में, अमेज़ॉन में, हर जगह में वाइल्ड रिपब्लिक कर रहे हैं। तो प्रेमी तो वहाँ पे अभी हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि इंडिया में भी बहुत प्रेमी है और हमको उनके पास पहुँचाना है। बिल्कुल, जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे ये गोरिल्ला है तो इसकी जो फैब्रिक है वो अलग है, और जो बाकी एनिमल्स हैं उनको मतलब डिटेलिंग के लिए उनके फैब्रिक्स को अलग अलग तरह से चूज किया गया होगा। तो ये जो फैब्रिक आप चूज करते हो बच्चों के लिए फ्रेंडली भी होना चाहिए, उनको कोई हार्म नहीं करने चाहिए। फैब्रिक कैसे चूज करते हैं कि वो रियलिस्टिक तो लगे, साथ ही वो बच्चों को कोई हार्म ना पहुंचाए? जी, अगर आप देखेंगे जो सॉफ्ट टॉयज एज अ कैटेगरी है वो इंटरनेशनली ज़ीरो, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तभी भी वो दे सकते हैं ऐसे, लेकिन इंडिया में 2 मंथ्स का है। और जो भी हो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स ASTM सर्टिफाइड है, EN 71 है, BIS है इंडिया में। तो जितने भी सर्टिफिकेशंस है, कंप्लायंसेस है, उसको ध्यान में रखकर ही कंपनी बनाती है। हम लोग कोई पे भी कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता क्वालिटी में, जिससे कोई बच्चे को तकलीफ हो। क्योंकि अगर इंडिया में तो इतना
नहीं करते हैं सेफ्टी की इसमें, लेकिन अगर यूरोप में अगर एक भी बच्चे को एलर्जी भी हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, केसेस हो जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहाँ पर आपकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, कहाँ से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कितने बल्क में अभी तक आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, आगे का टारगेट क्या है? जी, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में हमने 7 फैक्ट्रीज ओपन की हैं। 5 फैक्ट्रीज हैं केरला में और 2 है तमिलनाडु में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी स्टेट्स में भी फैक्ट्रीज लगाएं। और हमारी अभी कैपेसिटी है ईच फैक्ट्री का, हमारा टोटल कैपेसिटी है 500,000, मतलब 5 लाख यूनिट्स कर रहे हैं। हमारी ये प्लान है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में उसको 10 लाख का कैपेसिटी बढ़ाना है इंडिया में। ओके, किसी सोशल कोज को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी जब काम कर रही हो तो साथ में एक सोशल कोज को लेकर चलती है। एब्सोल्युटली हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे जो कंपनी के ओनर हैं मिस्टर पिल्लाई, वो उन्होंने एक ऑर्फनेज चला रखा है काफ़ी सालों से, जिसमें ना कि वो ऑर्फनेज को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ऐसा भी है कि उन्होंने शादी भी करके दे दिया है उनको, फिर उनको नौकरी में भी लगाते हैं। और जितने भी अगर आप देखेंगे तो हमारी फैक्ट्रीज में 95% विमेन फोर्स है, और उनके समझो उनके हस्बैंड गुजर चुके हैं या है तो उनको अडॉप्ट करते हैं, मतलब उनके बच्चों को, उनको पूरा जितने भी उनका एजुकेशन है वो सब कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो इसके लिए काफ़ी सालों से ये लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसके लिए ऐसे रोल आउट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टिचर्स मिलना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। चलिए अब बात करते हैं टॉय बिज की। टॉय बिज आपके लिए कैसा प्लेटफॉर्म रहा? टॉय बीज तो शानदार रहा। आपने और भी बाइट्स किए होंगे, सबने बताया होगा। ये साल हमें बहुत रिस्पांस मिला, हम लोग लंच में स्किप कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, मतलब फुर्सत ही नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी एरियाज जहाँ पे हम लोग पहुँचना चाह रहे थे, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स थे जहाँ पहुँचना चाह रहे थे, वो लोग ने आया, उन्होंने बहुत, जैसे आपने देखा गोरिल्ला और आपने बाकी आइटम्स देखे, प्रशंसा बहुत की, और उनको भी चालू बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट करना है। तो मैं तो बोलूँगा कि जितने भी साल लगाओगे हम आते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग इस टॉय बिज में नहीं पहुंच पाए या स्टॉल नहीं लगाई, उनको क्या कहेंगे? क्या अगली बार उनको आने के लिए आप निमंत्रण देंगे कि आइए इसका पार्ट बनिए और अपने बिजनेस को और बढ़ाइए? क्योंकि मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्या उसके लिए हमें बात नहीं करनी चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं तो कहूँगा जो भी है, छोटे बड़े मीडियम साइज जितने भी इंडस्ट्रीज के टॉय इंडस्ट्री में, प्लीज़ इसको मिस मत कीजिए। छोटा बूथ से स्टार्ट कीजिए। अगर हमने भी पहले छोटे बूथ से स्टार्ट किया था गए साल, आज हमने डबल किया, अगले साल इसका डबल करना है, क्योंकि जो रिस्पांस हमको मिल रहा है और जो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, और इंटरनेशनल बायर्स भी काफ़ी आए हैं इस साल और आगे भी आने वाले। पीयूष गोयल जी आए थे कल, वो भी एक हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा और डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिएगा, और हम तो करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते हम दिनेश जी से जान लेते हैं कि वाइल्ड अगर कंपनी से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहेंगे जिससे अगर जो हमारे माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे जुड़ना चाहें, आपसे बात करना चाहें, अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहें, बढ़ाना चाहें, कैसे कर सकते हैं? आप हमारे वेबसाइट में चले जाइएगा, वहाँ पे रिटेलर फॉर्म होता है या कस्टमर फॉर्म होता है, वो फिल कर दीजिए। अगर आप B2B देख रहे हैं तो www.wildrepublic.com में जाके कर सकते हैं। और अगर आपको B2C मतलब कस्टमर्स को करना है तो हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म आ जाए अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन इंडिया में आपको पूरा रेंज मिल जाएगा, और आपको घर बैठे बैठे 2 दिन में माल, एक या 2 दिन में आपका ऑर्डर भी डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दिनेश अय्यर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हम कामना करेंगे कि आपका जो स्टोर है इंटरनेशनल लेवल पे काम तो कर ही रहा है, और भी तरक्कियां करे और भी आगे बढ़े, और देश में भी लोग जो कहते हैं ना कि पशु प्रेमी वो और ज़्यादा बढ़े, और ये इस टाइप के भी जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं उनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि ये इस तरह से जो कंपनियां खाली टेडी बेयर नहीं और भी जो चीज़ें बना रही है उनको अच्छा मोटिवेशन मिले और वो आगे और भी अच्छा काम करें। तमाम और भी स्टॉल पे हम आपको लेकर जाएंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर।